दोस्तों वजीरेक्स हैक को लेकर के आज यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट मार्केट में निकल कर के आई, उसके बारे में शॉर्ट में वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। क्रिप्टो के बारे में जो कि मोस्टली अपडेट होती हैं हमारे चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि वजीरेक्स ने यहाँ पर सिंगापुर में मोरेटोरियम के रिगार्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइल किया था, और आज यानी 4 जून को वो जो मॉरेटोरियम यहाँ पर चल रहा था उसका कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ चुका है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर अब उसे हम डिसमिस कर रहे हैं। डिसमिस होने का रीज़न क्या था वो भी यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को आप यहाँ पर मैक्सिमम लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहें कि भाई मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है। आप सभी को पता होगा पिछले साल यहाँ पर वजीरेक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया में, काफ़ी बड़ा रेप्यूटेड नाम था, वो यहाँ पर हैक हो गया और बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर क्रिप्टो का यहाँ पर हैक हुआ था। अब यहाँ पर आपस में यही खेल चल रहा था कि भाई उसने हैक किया फलाना देश की कंपनी थी या फलाना देश के हैकर थे, वो तो बात हो गई अलग हैकर को लेकर के। लेकिन अब उसके बाद में बात आई कि भाई जो एक्सचेंज के यूज़र्स हैं उनको लेकर के यहाँ पर कैसे उन्हें पैसा मिलेगा, एक्सचेंज किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो सारा का सारा खींचतान यहाँ पर चल रहा था। आज 4 जून 2025 को वज़ीरेक्स का जो कोर्ट केस यहाँ पर चल रहा था सिंगापुर में, वो यहाँ पर फिलहाल आज यहाँ पर मोरेटोरियम डिसमिस कर दिया गया है। सबसे पहले मोरेटोरियम आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में भी। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल यहाँ पर वज़ीरेक्स का जो नाम, आप एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने अपना नाम यहाँ पर बदल लिया, जिसका नाम था यहाँ पर जेटाई, क्योंकि इस जो वज़ीरेक्स एक्सचेंज है उसका ना तो इंडिया में कोई लाइसेंस था, यानी कि जैसे इंडिया में एफआईयू है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, वज़ीरेक्स एक्सचेंज ने ना एफआईयू से कोई लाइसेंस लिया था, ना ही इंडिया के बाहर में किसी अदर कंट्री से वहाँ पर लाइसेंस लिया था। अब जेटाई यहाँ पर जो केस है वो यहाँ पर लड़ रहा था, जेडईटीएआई, जेटाई आप उसे कह सकते हैं, वज़ीरेक्स की तरफ से, यानी कि एक उसका नाम आप बदल करके कह सकते हैं। अभी लगभग आज से 3 महीने पहले ज़ेन्सुई, यानी कि इन्होंने एक फिर नाम बदल लिया अपना, जेटाई की जगह ज़ेन्सुई अपना नाम कर लिया, और ज़ेन्सुई एक पनामा में उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। ज़ेन्सुई नाम से पनामा में कंपनी रजिस्टर्ड कर दी किसने? ज़ेटाई ने, और ज़ेटाई का भी एक नाम आपको पता ही है वो किसका नाम था? वज़ीरेक्स था। तो यहाँ पर ये नाम यहाँ पर बदलते रहे, उसके बाद में अब जब इन्होंने कंपनी ज़ेन्सुई जो कि पनामा में रजिस्टर्ड कराई, अब इन्होंने कोर्ट को भी ये नहीं बताया कि भाई हम यहाँ पर पनामा में जाकर के ज़ेन्सुई नाम से अपनी जो कंपनी है उसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं। यानी कि कुछ उनके दिमाग में यहाँ पर जो ज़ेटाई है या वज़ीरेक्स, उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा होगा कि हम वहाँ जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएँगे और उसके बाद में वहाँ से जाकर के हम कुछ न कुछ ऑपरेटिंग अपने एक्सचेंज की करेंगे। लेकिन कोर्ट को उन्होंने नहीं बताया था। अब जब कोर्ट को इसके बारे में पता चला तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कि भाई जब आप जो वज़ीरेक्स के जो यूज़र्स हैं, उनको आप नहीं बताते, चलो अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कोर्ट को ही जो भी आप नेक्स्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो भाई आप कम से कम कोर्ट को तो ये चीज़ बताएँगे कि भाई हम यहाँ पर ज़ेन्सुई नाम से नया नाम बदल करके पनामा में वहाँ पर जा कर के एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ कोर्ट को वहाँ पर खटकी और कोर्ट ने आज यहाँ पर इसी वजह से जो वज़ीरेक्स का मोरेटोरियम यहाँ पर चल रहा था, उसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर जब मोरेटोरियम है, उसका जो लास्ट डेट है, वो है यहाँ पर 6 तारीख, यानी कि परसों 6 जून को यहाँ पर उसका जो मोरेटोरियम है, उसका जो डेट है, वो यहाँ पर एंड हो रहा है। अब यहाँ पर 6 जून को एंड होने से पहले कोर्ट को अपना डिसीज़न देना था। पहले जस्ट पिछले महीने भी जब यहाँ पर केस चल रहा था 13 मई के आसपास में, तो यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो केस यहाँ पर लड़ रहे थे, जो यूज़र्स थे उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे वो लड़ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर दलीलें दी कि भाई इस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर इन्होंने जो ये ज़ेन्सुई नाम से जो पनामा में कंपनी अपनी रजिस्टर्ड की है या करने जा रहे थे, अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यानी कि कोर्ट को भी इसको कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर आपने ये स्टेप लिया है? वरना तो इन्होंने जो वज़ीरक से इन्होंने तो वो चीज़ छुपा ही ली थी। क्योंकि जैसे इंडिया में एफआईयू है, इसी तरह से सिंगापुर में है एमएएस, यानी कि एमएएस का भी लाइसेंस उन्होंने सिंगापुर से भी लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया था ज़ेटाई ने। अब वज़ीरेक्स ना तो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने लाइसेंस लिया, ना सिंगापुर से लाइसेंस लिया और ना ही शायद किसी अदर कंट्री से उन्होंने लाइसेंस लिया।
अब यहाँ पर लाइसेंस जब उन्होंने लिया नहीं था, तो उन्होंने एक नया रेगुलेटरी लॉ बनाया जैसे इंडिया में है कि भाई जो भी फाइनेंशियली इस तरह के जो क्रिप्टो एसेट के रिगार्डिंग चीज़ें आप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा। जब उन्होंने इसके रिगार्डिंग अ, एमएस यानी कि जो सिंगापुर के द्वारा जो वहाँ पर एक बॉडी कह सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, उसके द्वारा जब ये कहा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमने यहाँ पर ज़ेन्सुई नाम से पनामा में ये चीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड करना चाहा या कर दी भी होगी। इसके बारे में तो अब एग्ज़ैक्ट अभी फ़िलहाल के समय तक क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी आया नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बातें निकल कर के आई हैं वो यही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी के कहने के बाद में उन्होंने जब ये एक्सेप्ट किया तब उन्होंने कोर्ट को बताया। समझ रहे हैं आप 3 महीने बाद यहाँ पर कोर्ट को पता चला और इसी वजह से कि कोर्ट को गुमराह करने के उससे कि भाई आप जो यूज़र्स हैं उनसे तो जो बातें आपने छुपाई, जो नौबत यहाँ तक आई वो तो ठीक है। जब आप कोर्ट को ही ये बातें नहीं बताएँगे, तो आप पर यहाँ पर विश्वास नहीं किया जा सकता और आपका जो मोरेटोरियम है वो यहाँ पर डिसमिस कर दिया जा रहा है। और 30 जून के बाद में आप यहाँ पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सीधा-सीधा कहना है किसका? एमएस यानी कि जो लाइसेंस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट बॉडी उसका। तो फिलहाल के समय तक के लिए जो मोस्टली अपडेट है वो यही है कि जो मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी कंपनी का जब मान लो हैक हो गया या कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत हो गई तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अब जब कोई एक्सचेंज या कोई इस तरह की जो बॉडी है जो कि एक्सचेंज यानी कि क्रिप्टो एसेट्स को रिगार्डिंग यहाँ पर काम करती है। अब क्योंकि जब यहाँ पर उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने केस कर दिया यानी उनके यूज़र्स ने जब केस कर दिया कि भाई हमारे एसेट थे वो यहाँ पर चोरी हो गए या इस तरह से चीज़ें हुई हैं। अब आपको यहाँ पर बचाने के लिए आप जाते हैं कोर्ट के अंदर और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट वहाँ पर आपको मोरेटोरियम दे देता है। मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पर क्योंकि डेट एक्सटेंड होती रहती है और आपको वहाँ पर कुछ सीमित समय मिल जाता है। आपके ऊपर वहाँ पर केस नहीं हो सकता, आपके ऊपर वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग सकता कि कंपनी का ये कहना होता है कि भई हम कंपनी को बचाना चाहते हैं, एक्सचेंज को बचाना चाहते हैं और हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन देगा यहाँ पर कोर्ट और सिंगापुर कोर्ट ने वही काम किया था, प्रोटेक्शन देने की कोशिश की थी कि आप जो समय आपको लेना है वो आप लीजिए लेकिन उस समय के अंदर आप एक्सचेंज को सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए। यानी कि एक्सचेंज को बंद नहीं करना चाहते थे ये लोग लेकिन वहाँ पर धीरे-धीरे आप सभी को पता है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में हुई हैं। फिलहाल के समय तक का तो यही अपडेट है। आप मुझे यहाँ पर फ़ॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स देखने को मिल जाएँगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।